शिव शंकर भगवान की जय। वैसे परम दयालु परम कृपालु भगवान भोलेनाथ हैं। भगवान नारायण देव उनकी रक्षा करी। आगे भगवान नारायण विचार कर रहे हैं कि मेरे परम धाम जाने के बाद मेरा ये परिवार जो है संसार के ऊपर भार न बन जाए, इसलिए भगवान ने एक लीला करी। भगवान की इच्छा से दुर्वासा जी भक्तों की मंडली लेकर के, संतों की मंडली लेकर के द्वारिका आए और भगवान के बाल गोपाल सब क्रीड़ा कर रहे थे। सब भगवान नारायण के पुत्र क्रीड़ा कर रहे थे। बच्चों ने जाम्बवती नंदन जाम्बवती के पुत्र शाम्ब को साड़ी पहना करके दुर्वासा जी के पास ले गए। बोले महाराज कृपा करके आप हमको बताइए, ये हमारी भाभी जी हैं और ये गर्भवती हैं, इनको पुत्र होगा कि पुत्री? इधर दुर्वासा जी बोले भैया कि सोच रहे थे अपने मन में कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे हमसे प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ध्यान लगा करके देखो पुत्र होगा कि पुत्री? दुर्वासा जी क्रोधित हो गए, क्योंकि दुर्वासा जी का काम है छोटे छोटे बात पर क्रोधित हो जाना। तो क्रोधित हो गए और जाकर के श्राप दे दिए क्या कि जब आप जो पूछ रहे हो कि पुत्र होगा कि पुत्री, न इसके गर्भ से पुत्र होगा न पुत्री, एक मूसल होगा और वही आपके कुल का विनाश करेगा। और इधर से बच्चे भागे भागे आए उग्रसेन जी महाराज के पास, और जब सांब की साड़ी उतारे भगवान सब बाल बाल, उसमें से एक मूसल निकली। उग्रसेन जी ने कहा कि इस मूसल को पीस करके समुद्र में फेंक दें। सब बच्चों ने मूसल को बढ़िया से पीस करके समुद्र में फेंक दिया। वही नुकीली पैनी घास का रूप करके लेकर के जम गई। वहीं नुकीली पैनी घास बन गई, वही ऐरका नामक घास हुई। और सब यदुवंशी प्रभास क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उद्धव जी भगवान के पास आए, बोले प्रभु मैं जान गया आप भी अपने परम धाम जाने का तैयारी कर रहे हैं, आप परम धाम जाना चाहते हैं और आपके चले जाने पर मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं इस संसार में क्या रहूँगा। तो भगवान उनको उपदेश दे रहे हैं। तो दत्तात्रेय और यदु संवाद बताया है भगवान ने उद्धव जी महाराज को कि देखो संसार में कैसे जिया जाता है, कैसे जीना चाहिए। तो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। 24 गुरु कौन कौन से थे? पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, चंद्रमा, अजगर, वैश्या, बहुत सारे गुरु बनाए। 24 गुरु को बनाए। पृथ्वी माता से क्या सीखे? धैर्यता। हम सब पृथ्वी माता को इतना कष्ट पहुंचाते हैं, इतना जुताई करते हैं, उसमें बुआई करते हैं, फिर फसल को काटते हैं, फिर उसी के अन्न को खाते हैं, लेकिन पृथ्वी माता के अंदर क्या है? धैर्य है। तो उनसे क्या सीखे? धैर्यता। और वायु से क्या सीखे? असंगता। जिस प्रकार की खुशबू रहेगी उसमें अगर हवा मिल जाता है तो वह खुशबू आगे तक बढ़ जाती है। तो धैर्य असंगता किससे सीखे? कि भैया जिस समाज में रहें उसी समाज में मिल जाए, यह वायु से सीखे। इसी प्रकार वैश्या को भी गुरु बनाया दत्तात्रेय ने। उद्धव जी महाराज पूछे महाराज ठीक है गुरु तो बना ले, लेकिन आप हमको कृपा करके बताइए कि भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन क्या है कि जिससे भगवान की प्राप्ति बड़ी सहजता से हो जाए, बड़ी सुलभता से हो जाए, कृपा करके आप हमको बताइए। तब भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति का सरलतम उपाय, सबसे सुंदर उपाय और सबसे सीधा उपाय है कि आप सत्संग करो, केवल सत्संग करो। और इधर प्रभास क्षेत्र में सभी यदुवंशी मदिरा पान करके मदांत हो गए एकदम, और उद्धव जी महाराज को बद्रिकाश्रम भेज दिए। और इधर यदुवंशी सब आपस में झगड़ा करके लड़ करके वहीं पर ऐरका नामक घास के द्वारा एक दूसरे का गला काटने लगे। और देखते ही देखते सब यदुवंशी समाप्त हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। केवल कितने बचे? चतुः पंचावशेषतः केवल 4-5 शेष बचे, केवल 4-5 शेष बचे। और बलराम जी समुद्र में प्रविष्ट हो गए, शेष रूप में परिणित हो गए। शेषावतार है बलराम जी, तो समुद्र में हो गए, शेषावतार में परिणित हो गए। और भगवान
एक वृक्ष के छाया में लेटे हुए थे। उनके कोमल पैर, लाल लाल पैर को देख करके बहेलिये ने समझा कि कोई पशु है, जानवर है। सो बहेलिये ने तीर बाण का संधान कर दिया। सो आकर के भगवान के तलवे में लगा, अंगूठे में लग गया भगवान के, और बहेलिया दौड़ता हुआ है, बोला सरकार गलती हो गई, हम समझे कोई पशु था, क्षमा करे प्रभु। तुरंत भगवान इंद्र को आदेश दिए कि इसको स्वर्ग में लेकर के जाओ। आगे भगवान अपने दारुक सारथी को आदेश दिए हैं कि जाओ, जाकर के द्वारिका वासियों को सावधान कर दो कि आज के 7वें दिन पूरी द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और दारुक सारथी रोता बिलखता हुआ आया द्वारिका में, द्वारिका वासियों के पास, और भगवान के शरीर का चिन्मय, भगवान अपने शरीर को छोड़ करके परम धाम को गए। तो संत जन कहते हैं कि भगवान का जो चिन्मय रूप था, भगवान का जो प्रकाश स्वरूप था, वह प्रकाश कहाँ परिणित हो गया, वह प्रकाश गया कहाँ। तब सब देवता आकाश से प्रकट होकर के पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, और सब संत महात्मा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वह भगवान की जो दिव्य तेज वपु था वह कहीं और नहीं गया है, वह कहाँ पर समाहित हुआ है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरि, कहाँ समाहित हुई है, श्रीमद् भागवत महापुराण में वह दिव्य तेज वपु भगवान का उसी भागवत महापुराण में समाहित हो गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। भगवान परम धाम को चले गए। इसीलिए कहा गया है कि भागवत, पूरे भागवत महापुराण का श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, आधा श्लोक कान में चला जाए, श्लोक पादम वा, एक अक्षर अगर कान में चला जाता है अच्छे ढंग से तो उस व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान के नाम में, क्योंकि भगवान भागवत में प्रत्येक अक्षर में, प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक शब्द में भगवान का चिन्मय स्वरूप वर्णित है, भगवान का स्वरूप उसी में है। पंडित जी लोग पारायण करते हैं तो बड़े भावपूर्वक पारायण करते हैं, क्या कि भगवान का दिव्य स्वरूप इसमें नजर आ रहा है, यह सोच करके दिव्य पारायण करते हैं। तो ऐसे भागवत महापुराण में भगवान का दिव्य तेज वपु समाहित हो गया, भगवान परम धाम को चले गए। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जब कलयुग में 800 वर्ष शेष बचेंगे तब भगवान का कल्कि अवतार होगा। भगवान के कुल 24 अवतार हैं, जिसमें से 23 अवतार हो चुके हैं, एक अवतार बाकी है। जब कलयुग 800 वर्ष शेष बचेगा, कलयुग का 800 वर्ष जब शेष बचेगा तब भगवान का अवतार होगा। कहाँ पर? मुरादाबाद के संभल तहसील में विष्णु यश नाम के पंडित जी के यहाँ पर भगवान का कल्कि अवतार होगा। हम और आप नहीं देख पाएंगे, ये मत सोचिए, क्योंकि कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000, और बीता कितना है अभी? 5,100 वर्ष। और भगवान कब प्रकट होंगे? जब 800 वर्ष कलयुग रह जाएगा तब। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान का जन्म कहाँ होगा? मुरादाबाद के संभल तहसील में विष्णु यश पंडित जी के यहाँ भगवान का कल्कि अवतार होगा। और भगवान का वाहन क्या होगा? घोड़े पर सवार होकर के भगवान आएंगे। बोल कल्कि भगवान की। और भगवान वहां से कलयुग के अभिमानी राजाओं का विनाश करेंगे और पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। अब इधर भगवान सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन, अब मेरी भी चलने का समय हो गया है, मेरा भी चलने का समय हो गया है। और परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु आज 7वां दिन है, आज हमको भी मरना है, क्योंकि हमारे सामने 7 दिन का मृत्यु है, सामने मृत्यु का भय है, और आज हमको भी मरना है महाराज। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमां जहि। हे राजन,
जो आप यह सोचते हो कि मैं मर जाऊंगा, इस पशु बुद्धि को त्याग दो। ये जो पशु के समान बुद्धि रखे हो कि मैं मर जाऊंगा, यह त्याग दो। आप भगवान के साक्षात कला अवतार हैं, भगवान के अवतार हो। और मानस में कहते हैं कि हम न मरब मरी हैं संसारा, और हमका मिला जियावन हारा। आप नहीं मरोगे। भगवान सुखदेव जी परीक्षित जी को शीश पर भगवान अपना कर कमल रखे, आशीर्वाद दिए। परीक्षित जी महाराज को सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। भगवान सुखदेव जी अंतर ध्यान हो गए और यहाँ पर परीक्षित जी को तक्षक नाग आया और डसा। लेकिन परीक्षित जी की आत्मा पहले ही भगवान के चरणों में विलीन हो चुकी थी, इसलिए परीक्षित जी महाराज का परम कल्याण हुआ और जन्मेजय द्वारा सर्प यज्ञ हुआ। बृहस्पति जी के कहने पर सर्प यज्ञ को स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया। और इसी के साथ सूत जी महाराज कहते हैं सौनकाज 88,000 ऋषियों से कि महाराज हमारे पास भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंध यह उपलब्ध था, जिसकी कथा आप सबको सुनाए। तो सभी सौनकाज 88,000 ऋषि परीक्षित जी महाराज सहित सब सूत जी महाराज, सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं भगवान को कि प्रभु आपने बहुत अच्छा कार्य किया है जो हमको भगवान की कथा को श्रवण कराया है। तो आइए हम सभी सुखदेव जी महाराज के पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पित करें अपनी वंदना को, फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, कि हरि की कथा सुनाने वाले, कि हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा वाले, हरि की कथा
थे मन में, बल खो गए थे तन मन में। हम भूल रहे थे मन में, बल खो गए थे तन मन में। हम भूल रहे थे मन में, बल खो गए थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बल खो गए थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले,
भक्तवत्सल भगवान की। तो आइए हम सब भी प्रयास करेंगे कि भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक, एक श्लोक का गायन करेंगे, क्योंकि भागवत में लिखा गया है श्लोकार्धम श्लोक पादम वा। अगर एक श्लोक, आधा श्लोक का पद, एक अक्षर अगर कर्णपुटों में चला गया तो उसका कल्याण होने में कोई देर नहीं है। तो आइए हमारे साथ एक श्लोक का गायन करेंगे, ठीक है? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः। तम नमामि हरिं परं, तम नमामि हरिं परं, तम नमामि हरिं परं, तम नमामि हरिं परं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। पूज्य गुरुदेव भगवान की। तो भागवत कथा यहीं पर विश्राम। 7 दिवस की कथा संपन्न हो गई। जितना हमको जानकारी था, गुरु जी के द्वारा जो प्रदत्त जानकारी थी, देखिए पूर्ण तो कोई नहीं है, पूर्ण तो केवल परब्रह्म परमात्मा है। बाकी जितना गुरु जी के आशीर्वाद से जो प्रदत्त था, वह कथा थोड़ा सा भी अपने मन में नहीं रखे हैं, सारी कथा श्रवण करा दी है। अब इस कथा में जो कथा अच्छी लगी हो उसको आप सब अपने हृदय में, अपने मन में रख लीजिएगा, और जो बातें बुरी लगी हो कि महाराज जी ने गलत कहा है, उसको यहीं पर छोड़ दीजिएगा। हम उसको धोती में गठिया करके लेके चले जाएंगे। हाँ, 7 दिन तक आपके यहाँ कथा हुई। समस्त तिवारी परिवार बड़े भाव से, बड़े दिव्य समस्त वैदिक ब्राह्मणों की सेवा किए। जिसका व्यास मंत्र से कितना भी कहा जाए तो वह कम ही है, क्योंकि भाव इतना रहा कि हमारे सभी वैदिक ब्राह्मण अति प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं भाव से। सबसे अधिक हमारे आचार्य जो हमारे बगल में बैठे हैं, जितेंद्र पांडे जी महाराज, ये भाव शब्द को लेकर के इतना प्रसन्न है, इतना प्रसन्न है। केवल भाव शब्द, कितना भाव मिला, भाव शब्द को लेकर के इतना प्रसन्न है कि कुछ कह नहीं सकते आप। ऐसे परम विद्वान हमारे आदरणीय आचार्य जी, जिनके मार्गदर्शन में हम आज कथा को 7 दिवसीय कथा तक पहुंच चुके, विश्राम किए। पारायण करने में संलग्न हमारे आचार्य जी, उनके सहयोगी सर्वेश शुक्ल जी, जो कि बड़े निष्ठा से भगवान के चरणों के प्रति प्रीति अर्पित करते हुए दिव्य भागवत महापुराण का पारायण संपन्न किए। तो इस 7 दिन के अंदर व्यास मंत्र से यही कहना है कि हमसे, हमारे सहयोगियों से, हमारे संगीत के आचार्य बंधु से, हमारे वैदिक ब्राह्मणों से किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, कुछ बातें बुरी लगी हों, कुछ बातें अच्छी लगी हों,
इसके लिए व्यास मंच से क्षमा प्रार्थी। और जितना हमारे अंदर ज्ञान था प्रयास किया आप सबको उड़े लेने का, उतना आप सबको कथा श्रवण करा दिया। बाकी हमसे या व्यास मंच से कोई ऐसी बात कही गई हो आपको जिससे आपके हृदय में ठेस पहुंचा हो, तो इसके लिए व्यास मंच से क्षमा प्रार्थी। तो व्यास मंच का एक नियम होता है कि जब कथा विश्राम होती है तो व्यास मंच से विदाई होती है। तो उस परंपरा का निर्वहन करते हुए हम सब एक विदाई गीत के माध्यम से अपने वाणी को विराम देंगे। देखिए, हमको आप नहीं जानते थे, हमको आप तक पहुंचाने का कार्य आपके कुल पुरोहित आदरणीय आचार्य पंडित बाल मुकुंद शुक्ल जी महाराज के द्वारा हम यहाँ तक पहुँचे। इनकी बड़ी कृपा हमारे ऊपर रही जो ऐसा सुअवसर हमको प्रदान किए। इनके समस्त सहयोगी जितने ब्राह्मण थे अच्छे ढंग से, पता ही नहीं चला कि 7 दिन कब बीत गया, पता नहीं चला 7 दिन बीतने में। प्रथम दिवस की कथा संपन्न हुई तो मन में आशा यह था कि अभी 6 दिन बाकी है, लेकिन प्रतिदिन कथा संपन्न होती गई अपने निरंतर समय से, और आज 7 दिन पहुंच गए हम सब, लेकिन पता नहीं चला कि 7 दिन की कथा पूरी। तो ऐसे समस्त वैदिक ब्राह्मणों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। देखिए, एक संत जन कहते हैं कि व्यास मंच से विदाई इसलिए किया जाता है कि कथा कभी संपन्न नहीं होती, कथा कभी पूरी नहीं होती, समाप्त नहीं होती, पूर्ण विराम नहीं लगता कथा में। कथा क्या होता है? ये हमारे मुख्य जमान के द्वारा भैया होली का भी ये देखिए, हमारे मुख्य जमान का इच्छा था कि फूलों की होली हो महाराज जी, तो हमको जानकारी नहीं थी, अभी बताए बहुत सुंदर कार्य किए। तो आइए हम सब फूलों की होली में भाग लेंगे, उसके बाद विदाई का कार्यक्रम किया जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सांवरे सरकार की। में ये हमारा धाम वृंदावन है, तो यहाँ होली होली जा रही है, सभी लोग आमंत्रित हैं। आज बीरज में होली रसिया, आज बीरज में होली, आज बीरज में होली रसिया, आज बीरज में होली, आज बीरज में होली रसिया, आज बीरज में
Thank you.